कि फिजिक्स में कौन कौन सी मैथमेटिक्स फिलहाल यूज होने वाली है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर एक स्ट्रेट लाइन की बात। चलिए तो अब आ जाइए जहां फिजिक्स रोकी थी वहां फिर से शुरू करते हैं, जहां ब्रेक लगे थे। एक बार मैं फिर से एवरेज वेलोसिटी दोबारा से लिखता हूं, हालांकि रोकी तो मैंने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे थी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पे रोकी थी। ठीक है, तो चलिए बेटा एक बार एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा वैसे वेलोसिटी कोई सी भी हो, लिखते सिंपल हम वी ही। हाँ ज्यादा अच्छा करना है तो इस पे वी ए भी लिख दो और है, हालांकि ठीक है ना, ज्यादा से वी ए भी लिख दो, ए भी स्टैंड फॉर एवरेज, खाली वी भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो चलिए एवरेज इस वेलोसिटी को यदि शब्दों में लिखें तो शब्दों में दी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज ड्यू तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जाए, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, यही तो है, यही तो फिजिक्स पढ़ी है आपने। एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड होगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। चलिए अब आ जाओ, अब इसको एक सिनेरियो लिख दे रहा हूं मैं, उस मैथमेटिक्स के थ्रू आगे बढ़े तो और अच्छा होगा। एक सिनेरियो लिख दे रहा हूं कि जैसे सपोज करो एग्जांपल, ये एक पाथ है, ट्रैक है, ये ओरिजिन है, तो इधर ओरिजिन है, यहां से साइकिल चलती है, यहां से कोई बंदा चला है, जैसे मतलब यदि ये ओरिजिन है तो स्टॉप वॉच यहीं से स्टार्ट हो गई, जैसे यदि ओरिजिन है सपोज करो यहीं पे स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, सपोज करो यहीं पे स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। हाँ बेटा भीमका थैंक यू, थैंक यू, फीस जमा हो गई तेरी, आ गया मैसेज। हाँ तो इधर देखिए ये ओरिजिनल साइकिल चल रही है, यानी यहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा और यहीं से टाइम स्टार्ट हो गया मेजर करना। जैसे यहां से यहां तक यदि कोई बंदा यहां पहुंच गया तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस या यहां से यहां तक कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे मैंने दो मार्क दिए हैं, एक मार्क है ए और एक मार्क है बी, मतलब दो निशान दिए। ये ट्रैक काफी बड़ा है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो कि ये बंदा यहां से चला है और ऐसे करके गुजरा है। अब सपोज करो यदि टास्क ये हो कि मुझे सिर्फ ए से बी तक के बीच की ही वेलोसिटी निकालनी है, ए से बी तक की ही निकालनी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं ओ से ए या ओ से बी इंटरेस्टेड नहीं, मान लो सपोज करो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इतने टाइम इंटरवल के बीच में बात करना चाह रहा हूं। पहले आपने क्या किया उसे चुके में जाने देते, मान लो यदि आपने टारगेट कर लिया कि मैं विद इन द लिमिट ए और बी के बीच में बात करूंगा, मुझे ए से पहले का इतिहास नहीं जानना और बी के बाद का फ्यूचर नहीं जानना, मैं केवल ए से बी के बीच में बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए फिर आपको इसका मतलब यदि आपको केवल ए से बी तक की चीजें कनेक्ट करनी है तो आपको ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, यदि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो। फिलहाल एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से बात करूं तो मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और ए से बी तक की जो टाइम लगा, अब आपका नसीब अच्छा होगा तो सिंपली ए बी की वैल्यू दे देते हैं और ए से बी तक जो टाइम लगा वो दे दिया, ये तो थी 90 की बात है। लेकिन जब आपका ओरिजिन है और स्टॉप वॉच यहां से स्टार्ट हो गई है तो क्या होगा बेटा, आपको यहां से लेके यहां तक सपोज करो S1 डिस्प्लेसमेंट चलाइए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टाइम लगा T1। अच्छा दिख रहा है कहां से कहां तक, ये डायरेक्ट बता रहा है O से A तक का डिस्प्लेसमेंट S1 है और O से A तक T1 टाइम लगा। मतलब जब मैं A पर आया तो मैंने स्टॉप वॉच देखा तो जैसे स्टॉप वॉच में बदले थे 15 मिनट, मतलब O पर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, O पर स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी और O पर ही तुम्हें जाना है मोटरसाइकिल में एक ट्रिप मीटर होता है, ट्रिप होता है ऑडोमीटर, उससे डिस्टेंस जीरो सेट करके पता कर सकते हो, वहीं से मैंने जीरो सेट कर दिया, स्टॉप वॉच भी वहीं। तो जैसे मैं A पर आया तो मैंने स्टॉप वॉच में देखा 15 मिनट हो गए, तो इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक 15 मिनट लग चुके हैं। और मैंने स्पीडोमीटर ही बोलते हैं, ऑडोमीटर बोलते हैं, उसने देखा 10 किलोमीटर हो गए या जो भी चलो 10 किलोमीटर, तो यानी यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने मेजर हो गया, तो यहां से यहां तक कर लिया, गाड़ी अभी चली रही है। अब पता है जब मैं यहां मैंने स्टॉप वॉच को रीसेट नहीं किया है अभी, जब मैं यहां आया अभी पे स्टॉप वॉच सपोज करो 35 मिनट बता दिए, तो वो 35 मिनट यहां से यहां तक की टाइमिंग ही थोड़ी, यदि स्टॉप वॉच वहां स्टार्ट करी, यहां मैंने रीसेट नहीं मारी है, मतलब फिर से रीसेट नहीं मारा है,
तो वो स्टॉप वॉच तो कंटिन्यू चल रही है ना। तो अब यदि मैं पॉइंट बी पर स्टॉप वॉच की तरफ नजर देखूंगा तो वो स्टॉप वॉच का टाइम मुझे टाइप करके बताइए, ओ से बी तक का टाइम बता रही होगी या ए से बी तक का टाइम बता रही होगी, जो सिचुएशन मैंने आपको दी है। यदि मैंने स्टॉप वॉच के थ्रू ये मेजरमेंट ले रहा हूं स्टॉप वॉच की मदद से, तो मुझे बताइए, और ए पे मैंने रीसेट नहीं मारी, तो मुझे बताइए स्टॉप वॉच में जो टाइम होगा, जी हाँ, ओ से बी तक का। तो इसका मतलब अब नहीं थोड़ी नहीं चल, इवन ऑडोमीटर में भी डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा और यहीं से यहीं तक का टाइम होगा, समझ गए होंगे। यानी जब मोटरसाइकिल या स्कूटी में जो डिस्टेंस मेजर कर रही होगी, जो मैंने इन द बिगिनिंग 0 सेट कर ली थी, तो जब मैं बी पे आऊंगा तो वो जो डिस्टेंस होगी वो ओ से बी तक की होगी और जो स्टॉप वॉच में टाइम होगा वो ओ से बी तक का होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लो, अब देखो एवरेज वेलोसिटी पूछी कैसे जाती है, तो मैं ध्यान, जब मैंने एवरेज वेलोसिटी पढ़ाई थी जब मथुरा से अलीगढ़ ले गया था कि 5 बजे से 7 बजे तक की वेलोसिटी बताओ, 5 बजे से 7 बजे तक की आपको एक टाइम इंटरवल मिलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक या इस टाइम से इस टाइम तक वेलोसिटी निकालो। ठीक है, इस टाइम से इस टाइम तक वेलोसिटी निकालो, ये मिलेगा आपको, इसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। चलिए, तो अब यदि मैं आपसे कहूं बिटवीन टाइम इंटरवल T1 टू T2, प्लीज फिजिक्स की अपनी ग्रामर, फिजिक्स की अपनी डिक्शनरी समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे एक चीज बोली है, इसी को लिमिट बोलते हैं, जो इंटीग्रेशन में चढ़ा रहे थे, कि आपको ये दिया है कि मुझे T1 से T2 तक का केवल दायरा स्टडी करना है। T1 यानी कौन सी लोकेशन पर T1 हो चुका था, A पर। T2 माने देखो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो T1 और यहाँ से यहाँ तक जो लगा T2। तो पता है सवाल क्या कह रहा है कि मुझे T1 से T2 तक के बीच की बातें करनी है, T1 से T2 तक के बीच की बातें करनी है बस। इन्हीं को लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। धीमे धीमे समझ जाओगे लिमिट कैसे चढ़ती है। बिटवीन टाइम इंटरवल T1 से T2 यदि हम आपसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो बताइए, मुझे पूरे इतिहास जानने ही है। जैसे सपोज तो एक विराट कोहली का पूरे कैरियर का एवरेज 60 है, लेकिन सपोज तो एक पर्टिकुलर सीरीज खेला वो 5 मैचों की, मुझे केवल उस सीरीज का या उस पर्टिकुलर आईपीएल का एवरेज निकालना है, तो मुझे पिछले इतिहास का आईपीएल से मतलब नहीं है ना। तो मैं सिर्फ ए से बी तक की बातें कर रहा हूं। तो बताइए, फॉर्मूला तो यही है बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने का, चाहे मैं किसी भी दुनिया में पहुंच जाऊं, तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टाइम। तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, S2 माइनस S1, पहले ये दे दी। इस शब्दों को यदि मैथ में कन्वर्ट करूं, इस शब्द को, इस जो मैंने सिनेरियो दिया है, ये जो सीन दिया है, इस टाइप के सीन आएंगे आपके पास अब, तो बताना S2 माइनस S1 आएगा कि नहीं। क्योंकि सोचो S2 में से यदि S1 हटाऊंगा तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब मुझे यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे यहीं से यहीं तक का तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। चलो पहली नजर में ए बी लिख देता हूं, ए बी अपॉन टाइम टेकन। तो बताइए ए बी की वैल्यू जिस तरीके से सीट क्रिएट किया मैंने S2 माइनस S1, कुछ बुक्स में S की बजाय X लिख देते हैं, तो X2 माइनस X1 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो, और टाइम टेकन बताएंगे कितना, T2 में से T1 घटा दो। यहाँ पे बेटा प्लीज समझने की कोशिश करिए, वो दिन लग गए। देखो यदि ऐसा सवाल आ जाए कि 50 मीटर उसने 10 सेकंड में चले, इससे अच्छा सवाल क्या होगा, ये तो 9th लेवल का सवाल है। मतलब 50 मीटर चला है 10 सेकंड में, बचपन में ऐसे सवाल करते थे बस। लेकिन अब आप लेवल बढ़ रहा है, अब आप कोऑर्डिनेटों में बात हुआ करेगी। यदि टाइम ऐसे दे दे तो वेरी गुड, वेरी गुड, आपका नसीब अच्छा है। लेकिन अब पता है किस टाइप का टाइम, या तो वो ये देगा कि 50 मीटर चलने में 10 सेकंड लगे, या वो ऐसे दे सकता है कि 50 मीटर चलने से पहले जब स्टॉप वॉच का टाइम था मान लो 2 सेकंड, और जब 50 मीटर चल चुका तो स्टॉप वॉच का टाइम था 12 सेकंड। समझना बेटा, उसी बात को घुमा दिया, इसका भाई सोच नहीं। उसने बोला कि जब हमने अपनी जर्नी चालू करी, ऑब्जर्व करना चालू किया, तो T1 था 2 सेकंड, और जब अपनी जर्नी ऑब्जर्वेशन बंद करी तो T2 जो नेट टाइम था वो 12 सेकंड। और इस टाइम इंटरवल में 50 मीटर चला, तो चीज तो वही है ना। तो बताइए इस 50 मीटर चलने में कितना टाइम लगा मुझे, इस 50 मीटर को चलने में कितना टाइम लगा तो 10 सेकंड ही, लेकिन वो 10 सेकंड को निकालना कैसे पड़ा, T2 में से T1 घटा के, है ना। हाँ, सबने ठीक आंसर दिया।
T2 में से भैया दूसरे सेकंड से 12 सेकंड तक चला तो चाहिए, ठीक है ना, अब आ जाओ। तो यानी आपको इतना समझ में आ गया नहीं आ गया? एवरेज वेलोसिटी जिस तरीके से मैंने स्क्रीन क्रिएट किया है, तो S2 दोनों में देखना, S2 में से S1 हटा दो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और T2 में से T1 हटा दो तो केवल इतना टाइम आ जाएगा। अब पिछले दिनों जो हमने मेहनत की है ना उसका यूज करते हैं। सिंबॉलिकली इसको डेल्टा एस लिख सकते हैं और सिंबॉलिकली इसे डेल्टा टी लिख सकते हैं। आया समझ में? इसीलिए एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ऐसे भी बोली जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नीचे यदि टाइम आता है, नीचे यदि टाइम इंटरवल आता है तो रेट वर्ड बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक बार एवरेज वेलोसिटी को दोबारा से, जो मैंने मेहनत की और आपने भी की है थोड़ा, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया? दिस इज गोइंग टू इक्वेशन फर्स्ट। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन नाउ मूव करते हैं थोड़ा और, आपने जितनी योग्यता से क्षमता से इसे समझा, थोड़ा और कंसंट्रेशन चाहिए आपका। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्पेशल केस। उसी स्पेशल केस को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली फिजिक्स हमने यहां होगी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। एक बार डेफिनेशन दोबारा दूं या दिमाग में है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? तुरंत पल भर की। देखो एक तो होता है, अभी मैंने एक सवाल दिया, दूसरे सेकंड से T1, दूसरे सेकंड से 12वें सेकंड तक की वेलोसिटी निकालो, इस टाइम से इस टाइम के बीच की वेलोसिटी निकालो, तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ हो रही है बेटा क्लियर, ठीक है, इस टाइम से इस टाइम के बीच की वेलोसिटी निकालो, उसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन कोई मुझसे ये पूछे कि नहीं मुझे तो चौथे सेकंड वेलोसिटी निकालो, चौथे फोर्थ सेकंड पर। अब शब्दों में अंतर समझना, एक शब्द है दूसरे से 12 सेकंड तक की वेलोसिटी, तो आपको एक टाइम इंटरवल मिलेगा। जब आपको एक टाइम इंटरवल मिलता है तो उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन सवाल वो ये कहते कि नहीं चौथे सेकंड वेलोसिटी निकालो, चौथे फोर्थ सेकंड पर आपको एक पल मिलेगा बस, 5वें सेकंड वेलोसिटी निकालो, तो ऐसी वेलोसिटी को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पुकारना होगा हमें। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पल पर जो वेलोसिटी निकलती है। अब आप जब बाइक पे बैठते हो, चलाते हो, तो बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी वेलोसिटी शो कर रहा होता है? बोलो कौन सी वेलोसिटी शो कर रहा होता है जब आप चला रहे होते हो? तो बताओ, वो इंस्टैंटेनियस बता रहा है, वो पल पल की खबर बता रहा है, जिस समय जैसी स्पीड है उस समय वैसी स्पीड बता रहा है। समझ में आ गया ये चीज? तो अब आ जाइए, होपफुली अब इंस्टैंटेनियस, अब इंस्टेंट वर्ड दिमाग में घुसा लीजिए। क्या मैं यदि यहां से यहां तक, अब सुनिए एक बार फिर से कर लीजिए, ये नहीं था, मुझे ये बताइए, ये रहा अगेन ओरिजिन, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट फिर से बी, ओ से ए तक S1, ओके, या मैं शब्दों में लिखता हूं, ओ से लेके ये जो ओ है डिस्टेंस O टू A, जो डिस्टेंस है पहले मैंने ऐसे लिखा है, मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है मान लो OA S1, और जो टाइम टेकन है वो है T। समझ गए? मैंने ये लिखा कि O से A तक डिस्प्लेसमेंट S1 है, पहले मैंने इसको ऐसे मार्क करके लिख दिया, प्लस होता है, ठीक है, एंड O से B तक, O से लेके B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है S2, और O से लेके B तक का जो टाइम टेकन है वो है T2। मुझे ये बताइए, यदि मैं यहां से यहां तक की वेलोसिटी, यहां से यहां तक की वेलोसिटी निकालूं तो क्या आप उसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पकड़ोगे? यहां से यहां तक की वेलोसिटी निकालूं तो ये बताइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वेलोसिटी निकालूं, क्या उसे आप इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी तो नहीं पकड़ोगे? क्योंकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है तुरंत निकालो, तुरंत, इतना टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत फटाफट निकालो इंस्टेंट पर। अच्छा बताना, मेरे एक सेंटेंस में गलती बताना, है ना? जैसे अभी सपोज कहूं, मैं कहूं कि बेटा मैं अभी आ रहा हूं फटाफट 2 घंटे में, जब तक आप बैठ गए, मैं अभी आ रहा हूं फटाफट 2 घंटे में, है ना? ध्यान रखना मैं अभी आ रहा हूं, अभी फटाफट 2 घंटे में आ जाए।
व्हाट डज इट मीन? नहीं बेटा सार्थक स्क्रीन सही चल रही है, यहाँ पर बढ़िया चल रही है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा मैं आपको। यदि आपकी स्क्रीन कहीं बीच में रुक रही है, कहीं शेक हो गई है, यहाँ भी जूम पर ही रिकॉर्ड हो रही है बेटा, तो वो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा बाद में फटाफट। अब आप बताओ। हाँ बिल्कुल हर्ष उपाध्याय इच्छा ने ठीक बोला। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि अभी आएगा फटाफट 2 घंटे में, तो यार ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। एक तरफ जरा फटाफट आया और एक तरफ बोल रहा 2 घंटे में, तो यार ये 2 घंटे का टाइम फटाफट तो नहीं हो सकता कि एक आप यहां से यहां तक की वेलोसिटी निकालोगे और आप उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे, तो उसके लिए सुनिए। अच्छा यदि इमेजिन करो यहाँ पे तो पॉइंट बी ये था, काफी दूर था, है ना। मुझे दूसरे तरीके से बता दो, आपको इतना समझ में आ रहा है कि इतने बड़े टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालोगे, इतने बड़े टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालोगे, तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पुकारेंगे। बताना मैं यदि कहूं 5वें सेकंड से 18वें सेकंड तक की वेलोसिटी निकालो, 5वें सेकंड से, एक सेकंड की कीमत है, 5वें सेकंड से 18वें सेकंड तक की वेलोसिटी निकालो, क्या आप इसे ईमानदारी से बताना, जो मैंने दिमाग में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डाली है, क्या इतने टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस बोलोगे? हाँ या ना जवाब दीजिएगा। क्या 5 सेकंड से 18वें सेकंड तक के बीच में? नहीं। चलो यदि मैं कहता हूं एक काम कर रहा हूं, 18 नहीं 10 कर देता हूं, बताना 5वें सेकंड से 10 सेकंड के बीच की वेलोसिटी निकालिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे आप इसे तुरंत? नहीं सर ये भी इंस्टेंट नहीं है। एक काम करता हूं 5वें सेकंड से, ठीक है, मैंने कहा 8वें सेकंड तक की वेलोसिटी निकालो, 5वें सेकंड से 8वें सेकंड तक की वेलोसिटी निकालो। नहीं सर ये भी है, ये 5 से 8 के बीच का एवरेज है, तो ये होगा क्या? रुको रुको रुको, आपका मन एक आवाज आई कि सर t2 हटा दो, हटा भी तो नहीं सकते क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूले के लिए, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए। तो अब देखना क्या मैं इसको 5.0001 कर दूं? अब क्या लगता है, अब थोड़ा सा बड़ा दिल लगना, थोड़ा सा बड़ा दिल लगना, आटे में नमक के बराबर है। क्या इसको बोल सकते हैं कि t1 हो 5 सेकंड और t2 हो 5.0000000001 सेकंड? बोलो। मैंने तो 5 और 6 भी नहीं लिया बेटा, प्रियव्रत लिख रहा है सर 5 और 6 के बीच में ले लो, मैंने तो 5 और 6 भी नहीं लिया, मैंने एक लिया है 5 सेकंड और एक लिया है 5.00। यार इस टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को बोल सकते हैं, इतना तो करो, इतना तो एडजस्ट करो, आटे में नमक क्या हो रहा है, इतना तो इतना, ये तो तुरंत हो गया ना यार, ये तो तुरंत ही है। यानी यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो ये जो नीचे डेल्टा टी भाग है ना, डेल्टा टी, अच्छा मैं एक मिनट फिर से, जब मैंने ये लिया था 5 सेकंड और ये लिया था 18 सेकंड, ठीक है, आपने इसको इंस्टेंटेनियस, इस टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला, मना कर दिया साहब। बेटा बताना, आपने कहा था ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बेटा सर ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कैसे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी? अब इस वाले सीन में डेल्टा टी कितना था, इस वाले सीन में डेल्टा टी था कितना? t2 - t1, 18 से 5 में 13, ठीक है 13 सेकंड था। अच्छा इस वाले में जब मैंने कहा कि अच्छा चलो t1 5 और t2 बहुत दूर चला गया टाइम, मैंने इसमें कहा कि t1 5 सेकंड और t2 5.001 सेकंड है, इसमें डेल्टा टी कितना है? इसमें डेल्टा टी है जब घटाव के से 0.0001। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है नहीं? बताइए इसमें डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है कि नहीं? इस वाले एग्जांपल में कोई डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब कि उस डेल्टा टी में कोई खास दम नहीं है। तो सुनिए मेरी बात, ये जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें डेल्टा टी आ रहा है, लेकिन यदि आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, प्लीज इधर देखेंगे फिगर में, थोड़ा मेहनत लगती है बेटा टीचर की, लेकिन दिमाग पर डालना है, तो आपको यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल नहीं मिलेगा, यहां से यहां भी नहीं मिलेगा, यहां से यहां भी नहीं मिलेगा, यहां से यहां। अब आप बताओ, बंदा यदि तो मैं इसकी बात करता हूं, मान लो जब वो 5वां सेकंड था तो वो बंदा एक था और 18वें सेकंड बी पे पहुंच गया, 5वें सेकंड वो ए पे था और 18वें सेकंड वो बी पे पहुंच गया। मुझे बताइए यदि 5वें सेकंड यहां पर है तो 10वें सेकंड वो यहां होगा, सोचो 10वें सेकंड वो यहां होगा, 8वें सेकंड वो यहां होगा, है ना। मुझे बताइए यदि 5वां सेकंड यहां है तो 5.001 सेकंड में बंदा कहां होगा, ये बता दीजिए मुझे।
बताइए, यदि 5वें सेकंड वो ए पर है तो 5.0001 सेकंड में वो कहां पर है? वो लगभग 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 ए के जस्ट बगल में होगा, मतलब ए के बिल्कुल ही नजदीक होगा, ऑलमोस्ट वही होगा, ऑलमोस्ट एक ही होगा। मैंने तो आप ए और बी दो डैश देख सको इसलिए इतना दूर बना दिया है। सच्चाई ये है बी ए के बिल्कुल ही नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा। समझ में आ गया कि नहीं भाई? जब 5वें सेकंड है तो आपने तो उसे सांस भी नहीं लेने दी, तुरंत वेलोसिटी पूछ ली। 5.001 सेकंड का है तो वो ज्यादा दूर गया ही नहीं होगा। हाँ, 5वें सेकंड यहाँ पर है, 18वां सेकंड होते तो बंदा आगे तक पहुंच भी गया होता। तो बेटा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो इतना तो झेलना पड़ेगा, सांस तो हम नहीं लेने देंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो सांस हम लेने नहीं देंगे, तुरंत चाहिए वेलोसिटी, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। तो अब आप थोड़ा थोड़ा पहुंचने तो लगे हो, तो अब आप बताइए, यदि आप इतने बड़े टाइम इंटरवल की वेलोसिटी निकाल रहे हो, इतने बड़े, तो इसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल है, इन इक्वेशन फर्स्ट इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समझना इस वर्ड को, ये पहले भी सीख चुके हो आप। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो बेटा और टाइम छोटा कर दो, कोई एक्सेप्शन नहीं है अविनाश। आपने ना चुल वाली नजर से देखा, समझने वाली नजर से नहीं देखा। आप टाइम इंटरवल और छोटा कर दो, आप टाइम इंटरवल और छोटा करो ना। चलिए अब आप बताइए इक्वेशन 1, ठीक है? तो मुझे बताइए, यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो इतना बड़ा फुर्सत नहीं मिलेगी आपको, फटाफट निकालनी है, फटाफट एक्शन बताओ, तुरंत निकालनी है। आपको इतना बड़ा टाइम इंटरवल मिलेगा ही नहीं, इतना भी नहीं मिलेगा, इतना भी नहीं मिलेगा, इतना भी। चल इतना दे देंगे, चल तेरे लिए इतनी छूट, जैसे बार्गेनिंग होती है ना, चल इतनी छूट दे देंगे, इतना ले ले। वैसे तो कोई हम तुरंत निकालना चाह रहे थे। तो अब आप बताइए इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है? इस फिगर में बी और ए के बीच में अच्छी खासी हाइट की डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन इसमें बी चिन्ना था, चींटी के बराबर आगे बढ़ पाया होगा बस, और तुमने तुरंत वेलोसिटी पूछ ली। तो बताइए इन इक्वेशन फर्स्ट इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मैं ये बोल रहा हूं यदि इस इक्वेशन में मैं यदि सांस लेने की फुर्सत नहीं दूं तो इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस बोलोगे। अब आप बताइए, यदि मैं इसमें डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है उसको टेंड्स टू 0 कर दूं, अभी बताया था ना वो टाइम इंटरवल बताया था कि एक 500 सेकंड है, कि मान लो t1 एक मिनट ऐसे लेता हूं, t1 5 सेकंड और दूसरा टाइम कितना दिया मैंने 5.001 कर देता हूं। चलो ये भी बहुत मामूली टाइम है क्या यार? आप बताइए इस टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को, इस टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को आप तो बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस। जी हाँ, यदि टाइम इंटरवल इतना है तो हम चलो इतनी बात सुन लेंगे, चल मान लिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चल तू खुश रहे। लेकिन टाइम इंटरवल बड़ा है तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बोलेंगे, कितना ही होना चाहिए टाइम इंटरवल। तो बताइए इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इन इक्वेशन में, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या लगता है? वो एवरेज वेलोसिटी से वर्ड हटा के इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, और ds जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तो उसे हम dt के डालें, और उस केस में फिर डेल्टा एस में भी कोई खास दम नहीं होगी, उसे भी ds लिखेंगे। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको टाइम इंटरवल भी मामूली सा मिलेगा, और उस मामूली टाइम इंटरवल में भी बिकम्स के बाद किसका साइन है? नीचे। बिकम्स के बाद साइन नहीं होगा, ऐसे करके आरो आगे क्या नीचे देखिए, मैंने लिखा है कि ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, यही इक्वेशन ने ये रूप ले लिया है, ये है अपडेट होके ऐसे हो जाएगी। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला, ये है, ये है, ये है। क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी है। ये आया समझ में? नहीं कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इस चीज का अंतर है, देख रहे हो आप? ये बहुत नजदीक है, मैंने इतना बड़ा दिखा दिया है, ये मान लो पास में था, उसे भी जूम करके दिखाया है आपको, उसे भी जूम करके दिखाया है। ये है, आपने यदि 11th में
फिजिक्स में कुछ अब नया पढ़ा है इस चैप्टर में, तो वो ये इसकी एंट्री पढ़ी है। जब से मोशन में स्ट्रेट लाइन चला है, यहाँ तो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम की मैथमेटिक्स की, वो जो नई, वो आपको नई लगी होगी, लेकिन इससे पहले तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोशन, रेस्ट यही चले थे। तो बेटा अब इसे अपनी जिंदगी में डाल लीजिए। क्या होता है डेल्टा टी, क्या होता है dt, क्या होता है डेल्टा टी और क्या होता है dt। dt इंस्टेंट वर्ड होता है एक तरीके से, लगभग यानी आटे में नमक के बराबर बदतमीज, इंस्टेंट ही हो जाता है, इंस्टेंट वर्ड ही हो जाता है dt। होपफुली कि आपको यहां तक समझाया मैंने। सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो इसके, एक साथ करूंगा, होशियार कर दूंगा, आप साथ साथ मेहनत करोगे। आगे लगे हाथ इसी रिदम में एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली, अब एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ब्रैकेट में ए पढ़ा तो आपने पहले भी होगा, लेकिन आज फिर बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी में जंप खाते हैं, जब वेलोसिटी घटती है बढ़ती है, तो वेलोसिटी में जिस रेट से घटना बढ़ना होता है, उस रेट को यदि हम कैलकुलेट कर लें तो उस मैथमेटिक्स को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब किस मैथमेटिक्स को? शब्दों में। जैसे सपोज करो एक आदमी वेलोसिटी, एक तो होता है वेलोसिटी बड़ा स्मूथली चलाना, कॉन्स्टेंटली, घटी नहीं रही बढ़ी नहीं रही, तो वहां एक्सेलरेशन का मुद्दा उठता ही नहीं, एक्सेलरेशन का मुद्दा उठेगा ही नहीं। लेकिन या तो वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, तब एक फिजिकल क्वांटिटी एंट्री लेती है जिसका नाम है एक्सेलरेशन, और इट इज अ मैथमेटिकल मेजरमेंट। एक्सेलरेशन शब्दों में बात करें तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। शब्द देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ध्यान रखना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता, रट लो, एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं आ सकता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के ही रेट ऑफ चेंज को, किस रेट से वेलोसिटी बढ़ी या घटी, दोनों ही फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और उस फ्लक्चुएशन को यदि हम, वेलोसिटी के फ्लक्चुएशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए इसको लिख कैसे रख सकते हैं। जैसे सपोज करो एक बंदा यूं कर रहा है, आपका नजर से ओ, ये वही पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। पहले बच्चों वाली बात, ए से लेके बी तक का एक्सेलरेशन निकालना है। सपोज करो आपको सिर्फ ए से बी तक का निकालना है, ठीक है, ए से लेके बी तक का ही निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन हर वक्त एक जैसा नहीं हो सकता ना। सपोज करो ए से बी तक का ही निकालना है, तो एक बच्चों वाली बात, यदि एक्सेलरेशन सपोज करो यहां बनने की वेलोसिटी और यहां वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, यहां लिखते हैं ए टू बी, और यहां बनने की वेलोसिटी बी, और इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में टी टाइम लगा। समझ में मैंने क्या लिखा, क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब बंदा अपनी बाइक पे जा रहा था, तेरा बाइक में समझना, ए पे आपने कुछ नोटिस किया मेरी बुक में, यहां अलग साउंड आई थी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़ भी गई, तो यहां पे वेलोसिटी कुछ और थी तो उसका नाम चौर है, यहां वेलोसिटी कुछ और थी तो यहां कुछ और है। तो वेलोसिटी यू थी, वेलोसिटी क्यू थी। हम जनरली इसको इनिशियल वेलोसिटी और इसको फाइनल वेलोसिटी बोल देते थे। अभी बोल दो, अभी 9 के फ्रेम पे चला रहा हूं, 9 के ही फ्रेम पे यदि चलाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में आने में कुछ तो टाइम लगेगा। हम भगवान थोड़ी नहीं है, वेलोसिटी यदि बढ़ानी है, मान लो आपकी बाइक 10 की स्पीड से चल रही है और 60 लानी है, तो 10 से 60 मीटर आने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो एक्सेलरेशन, ए से बी तक का एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, v माइनस v। बताइए न्यूमरेटर क्या चीज है, ये है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में इतना चेंज हो गया, क्योंकि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो नीचे t आएगा, उतना t जितना इस टाइम को, जितना u से v पहुंचने में लगा है। यही पढ़ के आए हो ना आप 9th में, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट नीचे हो गया, ऊपर टाइम और चेंज इन वेलोसिटी हो गया। लेकिन अब क्योंकि हम एक अच्छी मैथमेटिक्स की ओर भी मूव करेंगे, तो थोड़ा सा सिंपल मैं चेंज कर देता हूं। हो सकता है इस तरीके से अंदाज में ना देके इस अंदाज में सिचुएशन दे कि उसे ए तक का टाइम t1 है, ओके,
बी तक का टाइम t2 है, तो बताइए ए से बी तक कितना टाइम लगा? भाई यदि ये तो नसीब अच्छा होगा कि इतना टाइम इंटरवल देने कितनी टाइम लगे, लेकिन सवाल इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है। हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक, सवाल ऐसे भी पेश किया जा सकता है, इस सवाल को ऐसे भी अंदाज दिया जा सकता है कि ओ से ए तक तो स्टॉप वॉच की टाइमिंग थी t1। देव ने, हर्ष ने बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे। सुनना, अब थोड़ी सी अंदाज बदल जाएंगे, इस चीज को घुमा के दे सकता है। अभी मैंने बताया था ना, या तो दे देगा कि 5 सेकंड में, इन 5 सेकंड वेलोसिटी, इन 5 सेकंड वेलोसिटी 10 से 15 हो गई, 10 से 15 हो गई। एक तो ये सवाल हो गया, इन 5 सेकंड वेलोसिटी 10 से 15 हो गई, यूनिट अपने आप लगा दो। इन 5, तो ये क्या चीज है? टाइम टेकन। ये क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? फाइनल। यानी 10 से 15 होने में 5 सेकंड लगते, इसमें लगा देंगे, आंसर आ गया। एक दूसरा अंदाज, दूसरी बुक में इस क्वेश्चन को ऐसे पेश कर देंगे, बड़े हो गए ना, कि t1 जब 2 सेकंड था तो बंदे की जो वेलोसिटी थी v1 वो थी 10 मीटर पर सेकंड, एंड जब स्टॉप वॉच का टाइम 7 सेकंड था तो बंदे की वेलोसिटी 15। सुनिए, पहले मुझे एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट करवाना, मुझे बताइए ये सवाल और ये सवाल एक ही है या अलग अलग है? ये सवाल और ये सवाल एक ही है या अलग अलग है? मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन हाँ उसने आंसर दिया, ये सेम सवाल है, एक ही जगह बात तो हुई, ये और ये एक ही सवाल तो है। इसमें सीधे सीधे सवाल दे दिए, 5 सेकंड में वेलोसिटी इतनी होगी, इसमें थोड़े से शब्दों का प्रयोग किया सिस्टमैटिकली, कि दूसरे सेकंड और एक्यूरेट होने की कोशिश की, कि दूसरे सेकंड वेलोसिटी कितनी थी और 7वें सेकंड इतनी थी। तो बताइए v1 से v2 10 से 15 होने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड या 7 सेकंड या 5 सेकंड? 10 से 15 होने में कितना टाइम लगा? 7 में से 2 घटा तो 5 सेकंड लगे। बिल्कुल ठीक। तो अब सुनिए, तो इसी को समझ लेते हैं, मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं, तो हो अब अपने आप अंदाज को बदल दो। तो एक्सेलरेशन में हो सकता है ये जो टी है आपको वो इस अंदाज में निकालना पड़े। पहले बताइए डिनोमिनेटर ऐसे निकालना पड़ेगा, कोई टेंशन इस बात की? ये टी ऐसे ना देखे ऐसे निकालना पड़े तो निकाल लेंगे, ऐसे ना देखे ऐसे निकाल लेंगे। और हो सकता है वो यू और वी सिंबल इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ए का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, तो हो सकता है यहाँ v2 और v1 वर्ड का इस्तेमाल करें। ये क्या चीज है? देखो ये क्या चीज है? v1 इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी, ये क्या है? v2 इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी। समझ गए नहीं जवाब? अच्छा गौर से देखो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कैसे, और ये भी इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि ये है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। दूसरे सेकंड ये वेलोसिटी थी, 7वें सेकंड ये वेलोसिटी थी। मतलब मेरे हाथ में स्टॉप वॉच थी, बाइक पे बैठा हुआ हूं पीछे, जब स्टॉप वॉच में दूसरा सेकंड था और मैंने स्पीडोमीटर देखा, तो दूसरे सेकंड स्पीडोमीटर में ये वेलोसिटी थी और 7वें सेकंड स्पीडोमीटर में ये वेलोसिटी थी। तो ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए बेटा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा। क्या कह गया बेटा तू? तुषार क्या कह गया? 7 में से 2 माइनस करेंगे, एक्सेलरेशन इज अ टाइप ऑफ, ना 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 एक्सेलरेशन। रुक जा प्रियांशु, तू तुषार दोबारा टाइप कर, अभी मैं आ रहा हूं। पहले बताइए किस अंदाज की बजाय इस अंदाज में, मतलब वो बेस बदल के आ गया है, यही फॉर्मूला बेस बदल के आ गया है। जैसे रावण आ गया था ना सीता माता को चुराने के लिए बेस बदल के, तो ये वही फॉर्मूला बेस बदल के आ गया, अंदर से वो रावण है। ठीक है ये, हाँ क्या बेटा? टाइम क्या लिखूं? 5 सेकंड का, हाँ 5 सेकंड लगा। नहीं नहीं मेरी बात है, समझे नहीं? सुनो, शायद आप कंफ्यूज हो गए, ये इसको मिटा देता हूं। ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, ये दूसरे सेकंड की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी दूसरे सेकंड वेलोसिटी, दिस इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, ये दूसरे सेकंड वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर ऊपर वाला मिटा देता हूं,
ऊपर वाला देखना मत। अब आप बताइए ये बंदे की वेलोसिटी किस पल पर है? जब 7वां सेकंड था, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं सिर्फ इतनी बात बोली थी मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू द, अब सुनना, मैं एक्सीलरेशन निकालने जा रहा हूं। तो पहले बताइए ये आपके दिमाग में आ गया, ये और ये एक ही बात है? यदि ये आपके दिमाग में आ गया तो अब आप ये समझ जाइए। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने पूछा कि एक मिनट, एक सब कई क्वेश्चन आ गए यहाँ तो तुषार कुछ पूछ रहा है, आपने ये पूछा कि ऑन 5 सेकंड अगर हम 7 से 5 माइनस करेंगे तो वो 5 सेकंड की वेलोसिटी होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला तुषार, ये तूने लिखा है 5 सेकंड। रिफ्रेश कर ले, यदि ऐसा कुछ तेरे दिमाग में चला गया रिफ्रेश कर ले। मैंने ये बोला है दूसरे सेकंड वेलोसिटी 10 है और 7वें सेकंड वेलोसिटी 15 है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा तो उसे चूल्हे में जाएंगे। अब मैं एक्सीलरेशन निकाल रहा हूं। चलो बेटा मीटिंग नहीं स्टार्ट। इंस्टेंट रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। समझिए आज इंस्टेंट वर्ड से दोस्ती करिए। ये बताइए ये से ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि जल्दी से आप बताओ कि ये बस भेस बदल के आ गए, चीज वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है, कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत करना, रायता मत करना। यदि मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करो दूसरे सेकंड से 7वें सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हुई है इसका एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। चलो निकालो एक्सीलरेशन, निकाल लो एक बार, चाहे ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो v2 माइनस v1, 15 में से 10 माइनस है 5 अपॉन 7 माइनस 2 5, कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये यूनिट तो समझ गए होंगे, यूनिट तो समझ गए होंगे ना। देखो v में से u घटाओगे तो ऊपर lt माइनस 1 ही आएगा और नीचे t आएगा। आप निकाल चुके पहले। अब आप एक चीज समझना, ये जो एक्सीलरेशन है ये किस टाइम इंटरवल का एक्सीलरेशन है? ये बताना, ये पूरे जिंदगी भर का एक्सीलरेशन है क्या? ये एक्सीलरेशन क्या जिंदगी भर यही एक्सीलरेशन है? आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर ये दूसरे से 7वें सेकंड का एक्सीलरेशन है। आप बोलोगे सर नहीं नहीं हमने कब कहा ये जिंदगी भर का एक्सीलरेशन है? सर ये दूसरे सेकंड से 7वें सेकंड का एक्सीलरेशन है। अब आप लैंग्वेज देखिए, आपकी लैंग्वेज क्या रही है? सर ये दूसरे सेकंड से 7वें सेकंड का एक्सीलरेशन है। तो ये एक्सीलरेशन तो एवरेज हुआ ना, दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन। जब आपको इतना टाइम इंटरवल मिलेगा तो एवरेज ही होगी। तो अब तक आप जो पढ़ते आ रहे थे वो एवरेज वेलोसिटी पढ़ते आ रहे थे, अब जो एक्सीलरेशन पढ़ रहे हो वो एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ रहे हो जब पढ़ते आ रहे थे। ये एवरेज एक्सीलरेशन है बेटा, एवरेज, जिसको आप ऐसे लिख दोगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फिर से बताओ, ये जो आपने एक्सीलरेशन पढ़ा है अपने इतिहास में पहले, तो ये कौन सा एक्सीलरेशन है? ये एवरेज एक्सीलरेशन है, क्योंकि इतना टाइम इंटरवल मिलता था इसमें। अब मान लो आप एक्सीलरेशन भी इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रहे हो, आप एक्सीलरेशन भी इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रहे हो, तो आप इतनी तो शायद मुझे लगता है दोस्ती करा दी। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको इतना टाइम इंटरवल नहीं मिलेगा, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, कितना सा मिलेगा टाइम इंटरवल, निकाल सको तो निकाल दो। तो पता ना, यदि मैं इस इक्वेशन को नाम फर्स्ट दूं, ये जो बेस बदल के आई है, तो सुनिए इफ ये जो डेल्टा टी है डिनोमिनेटर में ये टेंड्स टू 0 हो जाए, सोचो। अच्छा बताइए ये दूसरा सेकंड वेलोसिटी है, यदि मैं आपसे कहूं दूसरा 2.001 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी हुई? 10.1 सब। तो अब आप बताइए इस टाइम इंटरवल के लिए मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, तो अब तब भी आप थोड़ा ठंड रख के बोल सकते हो कि चलो सर इसे तो इंस्टेंटेनियस बोल देंगे क्योंकि दूसरा सेकंड और ये भी दूसरा ही सेकंड है, दूसरा लगभग, चलो दूसरा इतना, ठीक है ना। तो सुनिए बेटा, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो फिर बताइए डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये तो dt लिखोगे आप, और फिर वेलोसिटी में भी बदल रही होगी, लेकिन एकदम से धप्पा करके थोड़ी नहीं बदल जाएगी भाई। वेलोसिटी एकदम से धप्पा बढ़ गई 50, 10 से हो गई 100, वेलोसिटी बढ़ने में भी तो थोड़ा सा चाहिए, भी dv होगा। तो सुन लीजिए ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये भी एक्सीलरेशन है, डायमेंशनली तो ये भी एक्सीलरेशन ही होगा, लेकिन ये एवरेज एक्सीलरेशन है, ए भी लिख दिया, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। आपकी फिजिक्स में यदि कुछ बढ़ रहे हैं तो आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ ली और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ लिया। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट,
देखना बेटा, जब धीरे धीरे आप बड़े हो गए पावर आएगा, आवर का फॉर्मूला पढ़ा है ना W/T, कि यदि 20 मिनट चल के मोटर चली है, 20 मिनट मोटर चली है और उसने इतना वर्क किया है पावर, लेकिन ये एवरेज पावर है, जब इतना सारा टाइम मिलेगा तो एवरेज पावर है। देखना बेटा कुछ दिनों बाद ये भी dW/dt फ्लो समझ में आ रहा होगा आपको। चलो मैं अभी इस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वर्सेस दूसरी कर रहा हूँ। अब एक्सेलरेशन ये तो एक ही फॉर्मूले, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस है। हाँ इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे अच्छा उसको, और अब तक जो पावर पढ़ते आ रहे हो वो एवरेज पावर थी। एक्चुअली आपने अब तक बताइए करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, करंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बताओ, Q/T। तो अब आप बुद्धि लगाओ, ये करंट का नहीं, ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है कि एवरेज ये रहा। अच्छा एक बताओ, बल्लेबाज ने अब तक सबूत 5000 रन बनाए है ना, 5000 रन 200 मैचों में, तो ये एवरेज रन तो है, एवरेज एवरेज ही तो है। अब इतना बड़ा टाइम इंटरवल लगेगा तो एवरेज ही है सर। तो चलिए थोड़ा देखिए मैं इस चीज को समझाने में, लेकिन चलिए एक चीज बस हल्की सी बात करा के फिर छोड़ता हूँ। आज फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है ना, शुभम को इंटरेस्ट आ रहा है, आएगा बेटा जब अच्छी अच्छी चीजें मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा। अब बस एक छोटी सी बात बता के आज की क्लास खत्म करता हूँ कि फिर ओवर हो जाएगा। वो ये कि मुझे बताइए एक एग्जांपल, किसी की यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपनी बुद्धि लगाइए, सोच के बताइए वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ना घट रही ना बढ़ रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ी नहीं रही, तो बेटा एक्सेलरेशन का तो पता ही नहीं आ रहा, चेंज ही नहीं हो रही। क्या लगता है एक्सेलरेशन क्या होगा, बताइए आप बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। हाँ देव बिल्कुल ठीक, यदि किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो आपने टाइप किया। अच्छा आपके पास कोई मैथमेटिक्स है या आपका एहसास कर रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो, मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट, आप नहीं रहे, बताओ कोई मैथमेटिक्स। इच्छा ने क्या लिखा, v-v। हाँ अविनाश को इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे। देखो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनना सब लोग, एहसास नहीं अपने मैथमेटिक्स बताता हूँ, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वो ना घट रही ना बढ़ रही, इसका मतलब v1 v2 दैट इज। ये बात सही लिखी मैंने गलत लिखी है बताओ, जल्दी बताओ ये सही लिखी गलत लिखी। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या v1 क्या v2 सब बराबर ही था, v1 v2 बराबर है या यूं कहिए v और u बराबर है। आपको जो लेटर अच्छा लगे, देखो आपको ये अच्छा लगता है ये सुनिए, ये अच्छा लगता है ये चलाइए, पर मैं तो चाहूंगा धीमे धीमे इसकी आदत डालो, मैं तो ये चाहूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, ये भी चलता है, v बराबर u प्लस at, v और u तो शब्द यूज कर ही रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, u शब्द तो यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बता रहे यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v1 v2 के बराबर होगा, ना v1 बड़ा होगा ना v2 बड़ा होगा, तो जब मैं ये वैल्यू यहां रखूंगा तो बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये वैल्यू जब यहां रखूंगा तो बताइए v2 में से v1 जाएगा तो कितना आएगा आंसर, जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो। और जिसने v और u को लेकर चलना है तो बताओ v में से u जाएगा जीरो। तो जब बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं निकल के आता, जब बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो जीरो एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं, बताइए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, बोलते नहीं बोलते यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है। और एक और नाम बताया था मैंने उस समय, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। आप नहीं नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोला मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म कहां से बोल सकते हैं। मोशन यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और तुम्हें ध्यान है यूनिफॉर्म मोशन का एक नाम बताया था मैंने, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। आज वो बात मैथमेटिकली प्रूव हो गई, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। लो एक और चीज, मान लो इस फॉर्मूले के फैन हो जाते, मान लो आप इस फॉर्मूले के फैन हो गए कि हमको यार एक्सेलरेशन तो पता ना, v इक्वल टू कांस्टेंट। मैं ये वाला सवाल दोबारा करा रहा हूं, सिर्फ अभी ताजा समाचार मिले हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt से निकलता है,
ताजा ताजा समाचार मिले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी अपॉन dt से निकलता है। तो ये बराबर d अपॉन dt, v क्या है कांस्टेंट, तो मैं मुझे v लिखना था और ये v की जगह कांस्टेंट लिख सकता हूं इस समय, इस सिनेरियो में। तो अब आप एक बात बताइए, कुछ दिनों पहले डिफरेंशिएशन सीखा था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? शिवेश बिल्कुल ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशियल की, हर्ष बिल्कुल ठीक, दिया बिल्कुल ठीक। तो कांस्टेंट का एक्सेलरेशन 0 लो, इस अंदाज से भी एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। इट इज कॉल्ड शब्द सुनना, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन एक आपको एक टास्क देता हूं, बताना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों, जैसे बचपन में आता ना वाक्य प्रयोग, हिंदी में वाक्य प्रयोग, लोहे के चने चबाना, इसको वाक्य प्रयोग करो। तो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं, उसमें ये दोनों वर्ड आ जाने चाहिए। तो कोई भी एक सेंटेंस बनाइए जिसमें ये दोनों सेंटेंस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। बनाइए एक सेंटेंस ऐसा, कुछ भी वाक्य प्रयोग जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्ड भी आए और यूनिफॉर्म मोशन भी आए। चलिए बताइए, आपकी सोच कहां तक पहुंची पता चलेगा। वाक्य प्रयोग करिए, मेक अ सेंटेंस, उसमें ये 2 वर्ड होने चाहिए और लीगल सेंटेंस बनाना है। किसी का नहीं बनना, कुछ भी बना दीजिए। अरे देव बंसल तूने लिखा नॉन एक्सेलरेटेड, ये वर्ड है, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गलत हो गया। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0, ये भी गलत हो गया। When my car is uniform motion, then my instantaneous velocity at no सा मैं सोच कर धुआं हो गया। चलिए मैं एक लीगल सेंटेंस बनाता हूँ, सुनिए बेटा, आप कनेक्ट गलत कर रही। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और यूनिफॉर्म मोशन मैं बनाता हूं सेंटेंस, लिखता हूं मैं ताकि लिख के समझ में आ जाए आपको। इन यूनिफॉर्म मोशन instantaneous velocity comes out to be constant। समझिए, हाँ, यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो बंदे की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी पल पल पे जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा एक सी रहेगी। सोचो यूनिफॉर्म मोशन है, मान लो इमेजिन करो आप एक एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, है ना, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो और एक्सप्रेस वे सिर्फ आप ही के लिए खुला है, और वो एक्सप्रेस वे ऐसा है कि ना तो बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ना बीच में कोई गाय भैंस, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आपकी गाड़ी चल रही है। आपकी गाड़ी ऑटो, जैसे होता है ऑटो पायलट मोड होता है, सुना होगा कभी आपने ऑटो पायलट मोड। तो वैसे ही सपोज करो कुछ साल रुक जाइए, ऑटो पायलट मोड में गाड़ियां भी आएंगी। लेकिन अभी सपोज करो मैंने एक्सीलरेटर पर हीट रख दी, गियर डाल दिया और एक्सीलरेटर पर हीट रख दी थोड़ी सी और पीछे आके बैठ गया। अब उसकी बताइए, यानी सपोज करो वो गाड़ी सपोज करो वो कार 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इमेजिन करो। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी मुझे ये बताओ, थोड़ी देर के बाद कितनी होगी? ऑटो पायलट मोड में चल रही है तो 80 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगी? मैंने सब कुछ सड़क सब सही दे रखी है आपको, कोई गड्ढा नहीं, कोई गाय नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद भी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ी देर के बाद भी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ी देर के बाद भी 80। तो अब आप बताओ, बंदे का मोशन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस 4 बजे भी उसकी वेलोसिटी 80 थी, 4:01 पर भी 80 थी, 4:02 पर भी 80 थी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पल पल कैसी आ रही थी? कैसी आ रही थी? एक जैसी। तो इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी comes out to be constant। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए बेटा, अभी यूनिफॉर्म मोशन
और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को मिला के एक सेंटेंस बनाइए। अब इन दोनों को लेके एक सेंटेंस बनाइए, लीगल सेंटेंस होना चाहिए, सही होना चाहिए जो। अब इन दोनों को वाक्य प्रयोग करिए कि ये दोनों शब्द घुस जाए, यूनिफॉर्म मोशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ताकि आपको समझ में आए कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बताओ 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 बताओ। इन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन तेरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन तो आया नहीं, मतलब तेरा वही है, इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अच्छा, वेरी गुड। इन यूनिफॉर्म निकल गए, हाँ सब ठीक, चलो दिया बिल्कुल ठीक। शुभम द्वारा इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस, हाँ शुभम बिल्कुल ठीक। चलिए, इन यूनिफॉर्म मोशन, अपने अंदर फील लाओ, यूनिफॉर्म मोशन होता कैसे है, जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था आपको वाले मूड। इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज 0। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सीलरेशन क्या बात का होगा। मेरे अन्य में तुम्हारा क्या काम है, जब जब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। पल्ले पड़ गया नहीं, थोड़ा वर्ड कैच करना है। कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल थोड़ा मूड लंबा बना के आइएगा, 5:30 से पूरा 1.5 घंटा लेंगे हम, ठीक है। इतना पढ़ना, और मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, डिफरेंशिएशन को रिवाइज करके आना। अभी कल जब आओ, डिफरेंशिएशन का यूज है, पहले यदि सवाल करने हैं मुझसे तो थोड़ा डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आना, ठीक है। और धीमे धीमे होशियार